नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान है। वहीं चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। बंगाल में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 तक चलेगा। वहीं असम में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें, भारी संख्या में मतदान करें। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में निडर होकर मतदान करने की अपील की है। अमित शाह ने कहा है कि आपका एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कल्पना के बंगाल की रचना को साकार करेगा। बंगाल में पहले चरण की सीटों के लिए जारी मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। लोग मास्क लगाकर वोट देने पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और इस बार कड़ी सुरक्षा में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के करीब 730 कंपनियां तैनात की हैं। प्रत्येक कंपनी में 100 जवान हैं और इनके साथ ही बंगाल पुलिस के भी 22,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाले हैं। होली, शब-ए बारात जैसे पर्व में कुछ दिन का ही समय शेष बचा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर से नई गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं धार्मिक स्थलों पर केंद्र सरकार की तरफ से 4 जून को जारी गाइडलाइंस का अब भी सख्ती से पालन करने का निर्देश है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की है और राज्य में स्कूल, कॉलेज, विविध और तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील करते हुए कहा है कि लोग घरों में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं। होली के सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। 3 अप्रैल को हिमाचल में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की रात कैंप एरिया स्थित फैशन स्ट्रीट में आग लगने से छोटी बड़ी लगभग 448 दुकानें जलकर राख हो गई। आग करीब 9:30 के आसपास फैशन स्ट्रीट में लगी थी। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि शहर के किसी भी कोने से इसे देखा जा सकता था। 1:10 के करीब आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन मार्केट में मौजूद सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पर्यावरण को लेकर एक समिट में 40 देश के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत तमाम अन्य देशों के प्रमुख शामिल हैं। 22 से 23 अप्रैल को होने वाली समिट में क्लाइमेट चेंज और इसके लिए उठाए जाने वाले सख्त कदमों को लेकर चर्चा की जाएगी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर पीयूष सिंगला ने सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सर्कुलर जारी कर दिए हैं। सर्कुलर में सभी जिला, क्षेत्रीय, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करेंगे 15 दिनों की अवधि में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। पश्चिम बंगाल में जारी मतदान के बीच पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कोश्यारी इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान 35 वर्षीय मंगल सोरेन के रूप में हुई है। वह कोश्यारी के बेगमपुर इलाके का निवासी बताया जाता है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।